नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपके साथ कुछ चर्चा करने वाली हूं डोंट्स ऑफ डिबेट। क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो स्पेशली डिबेट में नहीं करना है, अवॉइड करना है इन चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। सो सबसे पहला इज डोंट स्लाइड योर ओपोनेंट। मेक श्योर दैट यू पुट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, नॉट अदर देन दैट। Keep bringing up irrelevant personal topics between your debate. Use that can be used against the opponent. That is extremely unwise thing to do. आपको टॉपिक से स्टिक करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो सामने आपके खड़ा हुआ है ओपोनेंट, वो आपका दुश्मन नहीं है, उसका सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है ये। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लेना है, कोई भी इररिलेवेंट बात नहीं करनी है, सिर्फ टॉपिक पे स्टिक करते हुए ही आपको बात करनी पड़ेगी। क्लियर? First point. Second is don't resort to overally animated expressions. Many people do this to give strength on the delivery of the point, which involves laughing to the opponent's point, speaking up on the considering matter. This needs to be understood that the speech leaves an impact, not your expressions. So आप अगर आपका ओपोनेंट बोल रहा है तो आप हैं करके हंस रहे हैं या ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं उसका आपस में, so please don't do such mistakes. This is showing your own status. That जो एक इंसान अच्छा वेल प्रिपेयर्ड होगा ना, तो वो इंसान इन छोटी छोटी आपकी ऐसी हरकतों से डरेगा नहीं। सो इतने लोग जो जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो गांधी भक्त नहीं होंगे या होंगे, तो भाई गांधी जी को भी बहुत लोगों ने धुतकारा, पर वो नहीं रुके। For 3 years he went just to travel India. और एक छोटे से गांव की एक कहानी है ऐसी कि वो ऊपर गमछा जो अपना धोती पहनते थे और ऊपर वो एक गमछा डालते थे, तो वो गमछा बड़ा होता था जो उनके शरीर को काफ़ी ढक लेता था। तो एक उस समय की स्टोरी है कि वहाँ पर एक लेडी होती है और उसके पास कपड़े नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना ऊपर का जो कपड़ा होता है वो उसको दे देते हैं। कहते हैं जिस देश में लोगों के पास एक जोड़ी भी कपड़ा नहीं है, उस देश में मुझे 2 जोड़ी पहनने का कोई हक नहीं है। ठीक है, सो प्लीज इस बात को इवैल्यूएट करें कि आपकी यहाँ पे दिमाग का टेस्ट हो रहा है, ना कि आपके एक्सप्रेशंस का टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, और किस तरीके से आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं इसका भी कोई टेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज डोंट मेक द पॉइंट्स व्हिच आर डिग्रेसिव। मेनी पीपल व्हेन दे सी दैट देयर आर्गुमेंट इज बीइंग डिसअप्रूवन बाय द अपोनेंट, so they start disregarding the quality of debate in such a way that they start making mountains of the molehill. So this needs to be avoided. आपने जैसे माउंटेन्स ऑफ द मोल हिल का मतलब है तिल का पहाड़ बना दिया। शायद बात उतनी थी भी नहीं, पर आपने ज़बरदस्ती उसको आपके डिग्रेसिव फॉर्म में ले गए और यू टुक इट इन अ वेरी एब्सर्ड वे, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली जब आप एक डिबेट में बैठे होंगे, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज डोंट यूज योर profanity और योर indecent language। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी indecent language का उपयोग नहीं करना है, बिल्कुल डिसेंटली। ये एक अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बहस करनी है, आपको आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं है डिबेट में। ठीक, सो ट्राई टू अवॉइड द profanity of the language as it may have a dramatic effect to your point, but it is suitable for the atmosphere for healthy debate to be trained by the bad language. It also creates a terrible impression of the person who still uses it. अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप गाली बककर किसी को नीचा दिखा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गाली बक रहे हैं तो गाली कमज़ोर लोग बकते हैं। ठीक है, गाली वो व्यक्ति तो बकता ही नहीं है जिसको पता है कि उसके पास नॉलेज है, जो इंटेलेक्चुअल है, जिसको सही का ज्ञान है, वो गाली नहीं बकेगा। उसकी बात बिना गाली के भी बिल्कुल परफेक्टली बैठेगी। ठीक, next is don't risk your relationship. Don't risk your relationship with your opponent standing opposite to the ground of the debate unless it is proven that your opponent is creating such an environment which is affecting the atmosphere of the debate and also targeting you personally. This implies mostly in the informal cases, not in the competitions. अगर सामने वाला, ये बेसिकली इनफॉर्मल में ज़्यादा होता है, जब आप 2 लोग चाय पीने गए और वहाँ किसी बात पे बहस हो गई, तो आपने सामने वाले को कहीं ना कहीं एक ओपोनेंट ही बना लिया। अगर आपको वो पर्सनली अटैक कर रहा है या आपके एनवायरनमेंट को अटैक कर रहा है, तब तो ठीक है, पर वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली बातों पे बहस करके दुश्मन बनाना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। आप बातों पे बहस करिए, आप पॉइंट ऑफ व्यू पे बहस करिए। हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो उनके समझ से और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो आपकी समझ से। इस बात पे अपने पर्सनल टर्म्स नहीं खराब करना चाहिए किसी से। ठीक,
सो आई फील दिस इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन योर डोंट्स ऑफ डिबेट. इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जब आप नेक्स्ट डिबेट में जाएंगे. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स regarding debates, make sure that you come connect with me on Instagram or YouTube, or you can send me a request here as well, जहाँ पर मैं जो भी चीज़ें पोस्ट करती हूँ वो अपडेट करती ही रहती हूँ. और इस सब के लिए आपको मेरे साथ बात करनी हो तो आप मेरा लिंक्डइन अकाउंट पे आ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं. कहीं पे भी यू कैन फाइंड मी बाय द नेम ऑफ पर्सनालिटी डॉक्टर. थैंक यू सो मच गाइज. साइनिंग ऑफ फॉर नाउ.